बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद पटेल, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर वही हुआ जिसका खदशा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत शिकस्त के खौफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। कभी फिनांस डिपार्टमेंट कहता है, कभी कोई एक आईजी कहते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं कराने, इसीलिए मेरे खिलाफ मुकदमत कराए जा रहे हैं। आज बिला आखिर इमरान खान की कही बात सच साबित हुई। आइन से मावरा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदुल को हवा में उड़ाते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इलेक्शन को मुलतवी कर दिया, बगैर किसी वजह के रोक दिया और दावा यह किया कि 8 अक्टूबर को कराएंगे, जबकि तमाम आईनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर होंगे। ये 6 माह का दौर तौहीन अदालत। इस बारे में नाज़रीन आज हुकूमती पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में राना सनाउल्लाह ने खदशा का इजहार किया था और अदारों पर ख़ुसूसन जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करे। बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्म के बावजूद आइन के मावरा काम करते हुए पंजाब असम्बली का जो पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया था कि 30 अप्रैल 2023 को पंजाब में इलेक्शन होंगे, उसे रोक दिया है और आज नया ऑर्डर किया है कि अब अक्टूबर में जाके होंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी पहले 28 मई को इलेक्शन का ऐलान किया, बाद में उससे भी मुनर्रफ हो गए। नाज़रीन, एतजाज एहसन के मुताबिक अगर ये अब इलेक्शन नहीं कराते, इन सब पर तौहीन अदालत के मुकदमात बनेंगे। ना सिर्फ पंजाब और KPK की हुकूमतें 90 दिन बाद 1 मिनट भी इक़्तिदार में नहीं रह सकती। 1 मिनट भी रहना आइन से इनहराफ होगा, आइन से बगावत होगी। मगर इसके बरक्स इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया और बाज़ PTI के मुताबिक ये साजिश मुबैना तौर पर PDM की जमातें ख़ुसूसन नून लीग और नवाज शरीफ के कहने पर इलेक्शन को नोटिफिकेशन जो 30 अप्रैल का वापस लिया गया है और ये तौहीन अदालत है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि वो तौहीन अदालत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। याद रखें कि आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि 90 दिन के बाद जो ताख़ीर की जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, तो फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म की हदायत पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नून लीग की हदायत और लंदन से मुबैना तौर पर इतला आने के बाद आइन से इनहराफ करते हुए इलेक्शन का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और अब पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, लिहाजा इंतखाबी मुहिम भी नहीं कोई चला सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एतजाज एहसन, सलमान अकरम राजा, जस्टिस साइक उस्मानी, सफदर शाहीन, बाबर अमान, अली जफर और पाकिस्तान के कमो बेशतर ज़्यादातर वाज़ेह अक्सरियत आइनी माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार के मुताबिक ये आइन से इनहराफ है और इसका इन्हें नतीजा भुगतना होगा। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि हम पहले ही कहते थे मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन से फरार का रास्ता गैर अपनानी तौर चाहती है, इसीलिए इमरान खान पर कातलाना हमला कराया गया, इसीलिए दर्जनों मुकदमा दर्ज कराए गए, इसीलिए हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जा रही और एक ही दिन में हमारे 500 कारकुन पकड़ लिए, क्योंकि
मुस्लिम लीग नून पता है कि जो पंजाब को अपना किला कहती थी, अब लाहौर भी उनके हाथ में नहीं रहा। इलेक्शन से ये फरार का रास्ता जमहूरियत दुश्मनी कह दिया गया है। इसको 30 अप्रैल के नोटिफिकेशन को ना करने का इलेक्शन। आज नाज़रीन पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए बोले कि आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन में बदनीति हुई तो मुदाखलत करेंगे। उन्होंने यही कहा था कि अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो उमर अताब सर, इस पर राना अताउल्लाह साहब ने तंजिया अंदाज में कहा बदनीति तो सर आप मुदाखलत नहीं हुक्म करें, लेकिन शायद दिल में ये सोचा होगा हमने हुक्म दूली करनी है, हमने कौन सा हुक्म मानना है, इसीलिए गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नोट नहीं कराना। मगर वज़ीर दाखिला के मुताबिक हम चाहते हैं कि मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन हो, और एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क नए बहरान का जन्म लेगा। इलेक्शन इकट्ठे और शफाफ होंगे तो सियासी इस्तेकाम आएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन के इनकदा पर रहनुमाई करे और पार्लियामेंट मसल्ला जत्थों को कंट्रोल करने के लिए अदारों को अख्तियारात दे, जबकि उनकी ये सारी तकरीर ही मावरा आइन है, अदारों को कमज़ोर करने की निशानी है। इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर असम्बली तब्दील हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुबैना तौर पर मुल्क में ना आइन मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानती है, और माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। नाज़रीन, इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोगों ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया में अब भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। उन्होंने पंजाब की अहम तरीन अदलिया की शख्सियत पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा उनके एक करीबी अजीज़ टेलीफोन करते रहे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में हुकूमत खड़ी हो गई है और उसने ज़हनी तौर पर यह फैसला कर लिया है, चाहे आइन तोड़ना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे हमने इलेक्शन नहीं कराने। नाज़रीन, जो नवे उसका जॉइंट पार्लियामेंट में इजलास हुआ उसमें यह बात आइन में दर्ज है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या आइन में यह बात दर्ज नहीं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए? और राना सनाउल्लाह का जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, पहले इलेक्शन 3 दिन के वक्फे से होता था और इसमें शफाफियत इलेक्शन का तस्वुर होती है। नाज़रीन, ऐसा लगता है इमरान खान ने ख़ुसूसन नून लीग के कुछ लोगों के ज़हनों को खौफ के मारे, कामयाबी के पीटीए की खौफ के मारे वो आइन से बगावत मुबैना तौर पर कर रहे हैं। भाई, ये तो आइन में लिखा है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, और आका गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन ना कराने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के सियासी हलकों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है इनका भी बोरिया बिस्तर गोल हो दिया जाए और कोई तीसरी ताकत आए। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये मुल्क में मुबैना तौर पर मार्शाला भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि ना तो इनसे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, और पिछले 11 माह में जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसकी वजह से ना सिर्फ सियासतदान बल्कि आम शहरियों में बेचैनी और अनारकी फैल रही है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क को मुबैना तौर पर खुदा ना खास्ता कुछ जानबूझकर लोग अनारकी और खाना जंगी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जब मुल्क में आइन का एहतराम ना हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली हो, तो फिर समझे मुल्क में जंगल का कानून है। नाज़रीन, इस सिलसिले में नून लीग के बाद रहनुमाओं ने कहा अदलिया पर तनकीद की, ऑडियो वीडियो का गंदा खेल खेला और ऑडियो वीडियो की मुबैना जाली टोटे जोड़ के केसों पर कहते हैं फलां अहम शख्सियत को निकाल दिया जाए, जबकि राना इत्तेजाज एहसन साहब ने वाशिगाफ लफ्जों में कहा कि पुलिस हिरासत में किसी भी शख्स के बयान की कानूनी हैसियत कोई नहीं है और ऑडियो वीडियो केसेट का लीक करना गैर कानूनी और करने वालों पर हुकूमत जा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आइन से अनराफ करके अपने लिए मुश्किलात कर रही है। उन्होंने कहा 1996 में बेनज़ीर भट्टो के केस में
कह दिया गया था कि जो लोग टेप करते हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लिहाजा ये किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करके उसकी रिकॉर्डिंग करना, वीडियो करना या ऑडियो वीडियो बनाना, ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है और इस किस्म की कोई एविडेंस अदालतों में काबिल कबूल नहीं होगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में कहा प्लान 4 के तहत जो एहतजाज एहसन इकबाल ने धमकी दी थी कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, पहले इन्होंने इमरान खान पर हमला करवाया, मुकदमात कराए, फिर उन्हें दहशतगर्द तंजीम बनाने की कोशिश की, सब नाकामियों के बावजूद बिलाखिर लंदन प्लान का प्लान सी इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि इलेक्शन से फरार में हुकूमत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सहाफ़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने की भी मुशावरत की जा रही है कि जो सहाफ़ी हुकूमत के गैर आइनी कामों की निशानदेही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ऑडियो और वीडियो लीक के इस धंधे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले को भी नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि वाल-शगाफ लफ्ज़ों में कहा कि राना सनाउल्लाह और मौजूदा हुकूमत अदालतों के खिलाफ जो प्रोपोगंडा कर रही है, अदालतों को चाहिए एतजाज़ एहसन साहब ने कि वो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना 6 नवंबर 1996 में बेनज़ीर भट्टो की हुकूमत तहलील की गई, उस पर ऑडियो का जवाब पेश किया जिसे सुप्रीम कोर्ट इसे गैर आइनी गैर कानूनी करार दे चुकी है और ये फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके बाद ख्वाजा आसफ के एक केस में भी ऑडियो वीडियो की इस साजिश को मावरा आइन करार दिया गया है। अब लगता है कि तरीके इंसाफ के जो खदशात थे, जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि मुझे मुर्तज़ा भट्टो की तरह मारा जाएगा, जब हुकूमत ने देखा कि पीडीएम की हुकूमत ने देखा कि इमरान खान को जितने भी सर्वे कराए गए, जितने भी चाहे सरकारी इदारों ने या प्राइवेट, इमरान खान की कामयाबी यकीनी आई, तो मुकदमात से नहीं बनी, गिरफ्तारियों का क्रैकडाउन करके बात नहीं बनी। हर महाज पे, सियासी महाज पे और कानूनी महाज में पीडीएम को नाकामियों के बाद बिला आखिर उन्होंने, जो इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का पर्सनल विंग है, उसने बिला आखिर आज वो फैसला कर दिया जिसे आइनी माहिरीन आर्टिकल 6 का मुर्तकब करार दे रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में जब एतजाज़ एहसन दीगर आइनी माहिरीन से कहा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का नोटिफिकेशन पंजाब का वापस लेना गैर आइनी गैर कानूनी और तौहीन अदालत है और इनके खिलाफ अदालतें सख्त कार्रवाई करेगी। अगर इस तरह अदालतों ने अपना एहतराम और अपना फैसला बहाल ना रखा तो कल को पाकिस्तान में हर आदमी पाकिस्तान से आइन से अनहराफ करने का और अदालतों की हुक्म अदूली करने के रास्ते पर चल पड़ेगा और मुल्क को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया एतजाज़ एहसन साहब ने कि अगर माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान अपने ही सदर आसफ अली जरदारी के खिलाफ लेटर ना लिखने पर नाअहल किया गया, तो अब इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है, डूबता सूरज नज़र आता है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी तौहीन अदालत के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिससे सारी की सारी हुकूमत घर जाएगी और मुकर्ररा टाइम पर एक वक्त में 3 माह के अंदर अंदर पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। और इमरान खान ने और फवाद चौधरी ने वाज़ह कहा कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और इलेक्शन साफ शफाफ करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ताहम किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने तकलीफ़ें, सोबतें, तशद्दुद, जुल्म इसलिए बर्दाश्त किया कि पाकिस्तान में आइनी तौर पर रहे। नाज़रीन, वो कौन है जो इमरान खान को मुर्तज़ा भट्टो की तरह मरवाना चाहता है? वो कौन है जो इमरान खान के मुताबिक पहले खुद ही अपने मुहाफ़िज़, हमारे पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे से भी ज़्यादा दी हैं, पहले इमरान खान के मुताबिक उन लोगों को मारा जाएगा, फिर उस आड़ में
इमरान खां पर कातलाना हमला किया जाएगा। इससे मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। मौजूदा हालात का वक्ती तकाजा है और पूरी कौम का मुतालबा है बर वक़्त पूरे मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करा के मुल्क को नारगी से बचाया जाए। ताहम हुकूमत ताहाल IMF से मुज़ाकरत करने में नाकाम है, जिसके लिए मुल्क के अहम तरीन इदारों में तशवीश की लहर दौड़ रही है और कहा जा रहा है कि अनकरीब अहम इदारों की वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत को भी आखिरी वार्निंग दिए जाने का इम्कान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।